अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों और मेरे दीनी भाइयों, आज ताक रातों की पहली शब है। अल्लाह के रसूल ने जो रात 1000 महीनों से भी ज़्यादा बेहतर है, बुखारी की रिवायत में अल्लाह के फरमाया कि तहर्रौ लैलतल क़द्र फ़िल वित्र मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। शब क़द्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। 5 रात 21, 23, 25, 27 और 29। और ये जो 1000 महीने हैं 83 साल से भी ज़्यादा। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ये 1000 महीनों के बराबर है, नहीं, उससे भी बेहतर है। अब कितना दर्जे बेहतर है अल्लाह को मालूम। इसलिए ये रात जागने की रात है, अल्लाह से लेने की रात है, शब क़द्र तलाश करने की रात है। इसलिए इंशाअल्लाह असल बयान मौलाना मुख्तार अहमद सईद साहब जो मदरसा सिराजुल उलूम धूलिया के शेखुल हदीस हैं, इंशाअल्लाह वो रहमतों का महीना ख़ास तौर से 10 रातों की नूरानियत और उसकी रहमतें बयान करेंगे। असल उनका बयान होगा, मैं मुख्तसरन बयान करूँगा इंशाअल्लाह। इंसान ने जब से आया हर चीज़ का इनकार किया। उसने नबियों का इनकार किया, आसमानी किताबों का इनकार किया, क़यामत का इनकार किया, मज़हब का इनकार किया, अक़ायद का इनकार किया, हत्ता कि अल्लाह का भी इनकार कर दिया। जो मुलीद और दहरिया हैं ये खुदा के भी मुनकिर होते हैं। लेकिन जब से दुनिया बनी है आज तक एक चीज़ ऐसी है जिसका कोई इनकार नहीं कर सका और आज भी उसका इनकार नहीं कर सकता और क़यामत तक उसका इनकार नहीं करेगा। एक चीज़ कोई भी इंसान उसका इनकार कर ही नहीं सकता, और वो क्या है? वो क्या है? मौत। मौत का किसी ने इनकार नहीं किया। उसको मालूम कि उसके बाप भी नहीं रहे, दादा भी नहीं रहे, परदादा भी नहीं रहे। जो भी आया जाने के लिए आया है, एक दिन जाना है। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजवाड़े राजा बड़ी बड़ी सल्तनतों पर उन्होंने हुकूमतें की, लंबे अरसे तक हुकूमतें की, लेकिन आखिरकार वो एक दिन ज़मीन में गड़ गए और उनके जिस्म उसमें सड़ गए और उनके महलात उजड़ गए। और कुरान उसी को कहता है, हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मअु लहुम रिक्ज़ा। ये जो चले जाते हैं दुनिया से, क्या तुम उनमें से किसी की आहट सुनते हो? हल्की सी आहट सुनते हो? नहीं। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो, कल हमारी बारी है। इसीलिए जो बड़े बड़े दौलतमंद थे वो भी और हुकूमत इख्तियार भी मौत को नहीं रुक सके।
अगर मौत को हुकूमत के जरिए टाला जाता तो फिरौन को कभी मौत ना आती। मौत को दौलत के जरिए टाला जाता तो कारून को कभी मौत ना आती। मौत को हिकमत दानाई के जरिए टाला जाता तो हज़रत लुक़मान को कभी मौत ना आती। मौत को दवाओं के जरिए टाला जाता तो अफलातून जालिनूस को कभी मौत ना आती। मौत को जवामर्दी के जरिए टाला जाता तो रुस्तम और सोहराब को कभी मौत ना आती। लेकिन कोई भी नहीं बचा। बड़े से बड़ा हाकिम, बड़े से बड़ा हकीम और बड़े से बड़ा फलसफी दानिश्वर और बड़े से बड़ा जवामर्द सब चले गए। इसलिए हज़रत उमर ने अपनी अंगूठी पर एक इबारत कंडा करवा कर पहनते थे, कफ़ा बिल मौति वाइज़न, कफ़ा बिल मौति वाइज़न। ये अपनी अंगूठी पे कंधा करवाया और पहनते थे कि उमर तेरी इबरत के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुझे एक दिन दुनिया से जाना है, तुझे मौत आनी है। हज़रत हसन बसरी ये अपने वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह वाले गुजरे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था कि बड़े जवाहरात के, हीरों के, लालो गवर के बड़े ताजिर थे। तो यकीनन इसको ख़रीदने वाले राजा, शहज़ादे, वज़ीर बड़े ही तरह के लोग होते हैं। एक मरतबा रूम गए बड़े हीरे जवाहरात वगैरह लेकर और वज़ीर से मुलाकात की तो कहा कि देखो आज अच्छे मौके पर आए, एक हमारे पास फंक्शन है और तुम उस हमारे फंक्शन में चलो हमारे साथ। ठीक है, बेहतर है। अब शहर से बाहर देखा कि एक आबाद जंगल है, मैदान है और वहाँ पर एक रेशम का एक टेंट लगा हुआ है और आसपास कुर्सियाँ सब बैठे। तो सारे लोग बैठ गए और जब बादशाह जब आया तो फिर वज़ीर और बादशाह जो है वो बैठने के बाद उस जो रेशम का जो टेंट था वहाँ पर जितने भी जो उनके हुक्मा थे वो सब बड़े बड़े हकीमों ने उसका जो तवाफ़ किया, अपनी जगह बैठ गए। उसके बाद जितने भी फ़ौज थी हथियारों के साथ उसने तवाफ़ किया, वो जाके बैठ गए। उसके बाद हसीन जमील लड़कियां, उनके हाथों में तश्त और बड़े बड़े कीमती हीरे जवाहरात उन्होंने लिए और उसका तवाफ़ किया, जाके बैठ गए। जब वो बैठ गए उसके बाद बादशाह और वज़ीर थोड़ी देर अंदर गए और बाहर आ गए। अब हज़रत बसरी सब माजरा देखा उन्होंने, बात समझ में कुछ भी नहीं आई कि हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है, काय का कौन सा त्यौहार है, क्या है ये। बाद में पूछा कि ये देखा तो सब मैंने, समझ में कुछ नहीं आया। तो वज़ीर ने कहा कि देखो बादशाह का एक इकलौता एक लड़का था, जवान था, अचानक उसकी एक दिन तबीयत ख़राब हुई। तो बादशाह ने तमाम हकीमों को, डॉक्टरों को, सबको लगा दिया, लेकिन जैसे जैसे दवा कर रहे उसकी हालत बिगड़ती गई और एक दिन उसका इंतकाल हो गया। एक दिन उसका इंतकाल हो गया। तो उसके इंतकाल के दिन हम सब यहाँ जमा होते हैं और साहिब कब्र को ये बतलाते हैं कि अगर तुझे हुक्मा की ज़रूरत पड़ती तो सारे हकीमों डॉक्टरों को लगा देते, फ़ौज से अगर तेरी मौत को रोक सकते तो सारी फ़ौज लगा देते, अगर दौलत की ज़रूरत पड़ती तो सारी दौलत लगा देते, लेकिन तेरा मामला तो एक ऐसी ज़ात के साथ में मुताल्लिक़ है कि जिसमें तेरा बाप तो क्या पूरी दुनिया के अगर सब लोग आ जाते तो भी कोई कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसकी घड़ी मौत की आ चुकी थी। ये वो हकीकत है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। और जब हम अगर मौत को थोड़ी देर के लिए गाफिल हो जाते हैं और याद नहीं करते हैं तो दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हमको अपनी आखिरी अंजाम की याद दिलाती है। सूरज तुलू होता है और जब तुलू होने के बाद
चढ़ता है शबाब पर आता है, लेकिन फिर वो ढलने लगता है और ढलते ढलते जब सूरज गुरूब होने लगता है तो जाते जाते इंसान से ये कहता है कि हजरत इंसान, एक दिन तेरी जिंदगी का सूरज भी गुरूब हो जाएगा। हम एक दाने से पौधा लगाते हैं, छोटा सा पौधा होता है, उसके बाद वो बढ़ता है तनावर दरख्त हो जाता है और एक दिन वो दरख्त काट दिया जाता है। तो कटते कटते ये दरख्त इंसान को ये सबक दे जाता है कि इंसान, एक दिन तेरा भी यही अंजाम होना है। रात आती है तो चिराग को हम जलाते हैं, चिराग लगाते हैं, वो चिराग रात भर रोशनी वहां पहुंचाता है, मुनव्वर करता है आसपास के एरिए को। लेकिन जैसे ही सुबह होने लगती है, सहर का वक्त आता है, तो वो चिराग बुझने लगता है और वो बुझते बुझते वो इंसान को ये सबक दे जाता है कि ए इंसान, एक दिन तेरी जिंदगी का चिराग भी बुझ जाएगा। जितनी चीजों पर हम देखो, ये सब के सब, इसलिए कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुरान ने साफ कह दिया कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हारून रशीद के दरबार में एक बहलूल करके मजजूब किस्म का बहलूल मशहूर थे। तो एक दिन जो है हारून रशीद से कभी कभी मजाक किया करते थे बहलूल से। तो एक दिन बुलाया, कहने लगे बहलूल, कहने जी सरकार, कहने लगे इधर आओ। तो गए, एक छड़ी रखी हुई थी, अब वो छड़ी जो है उनको हाथ में दी। बहलूल कहा कि बहलूल ये छड़ी लो और दुनिया में जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान हो ये छड़ी उसको दे दो। अब मजूब किस्म का आदमी था, वो छड़ी लेके चला गया। एक काफ़ी अरसे के बाद हारून रशीद बिस्तरे मर्ग पर आखिरी घड़ियां गिन रहे हैं, वो अपनी छड़ी लेके छुपा के चले गए और कहा कि बादशाह सलामत, आप जहाँ कहीं जाते हैं तो वहाँ पर इंतज़ामात करते हैं, वहाँ पर आपके दस्ता जाता है, सारे इंतज़ामात करते हैं, कोई कमी हो तो पूरी करता है। कहने लगे जी, जहाँ भी आपका सफ़र हो तो दस्ता जाता है? कहने लगे हाँ। इंतज़ामात करता है? कहने लगे जी। कहने लगे बादशाह सलामत, अब आपका आखिरी सफ़र है, आखिरत का सफ़र है, आपने इसके लिए क्या इंतज़ामात किए? तो आंखों में हारून रशीद के आंसू आ गए। का बहलूल, हकीकत यह है कि उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया, हकीकत यह है कि उसके लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो निकाला छड़ी और कहने लगे कि आपने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान को दे दीजिए, गुस्ताखी माफ, मुझे आपसे बढ़कर बेवकूफ़ कोई नज़र नहीं आया, ये आपकी छड़ी आपको वापस। सारे इंतजाम करता इंसान, लेकिन वहां की तैयारी नहीं करता हूं। आपको बताऊं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में रहते थे और मदीना छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे कि मैं बाहर कहीं चला जाऊंगा, इंतकाल हो जाएगा तो मैं यहाँ की जो ज़मीन है उसमें दफन होने से महरूम हो जाऊंगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो कोई भी मदीना के अंदर इंतकाल कर सकता है तो वो वहाँ रहे, इसलिए कि जो मदीना के अंदर दफन होगा आखिरत के दिन मैं उसकी सिफारिश करूँगा। बहुत बड़ी अल्लाह के रसूल ने बशारत दी इसमें। तो निकलते नहीं थे, जाते नहीं थे, जाने की तबीयत भी हुई तो जाते नहीं थे। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वक्त के इमाम। तो फ़ौरन पूछा कि अल्लाह के रसूल ज़रा एक बात बता दीजिए, बहुत बेचैन हूँ, बाहर भी निकल नहीं सकता, कह लगे कि मुझे जो है कितनी मेरी ज़िंदगी बाकी है, अभी मेरी कितनी ज़िंदगी बाकी है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराए ख्वाब में और 5 का इशारा किया। क्या किया? 5 का इशारा किया। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के रसूल ने बता दिया 5, लेकिन ये 5 दिन हैं कि 5 महीने हैं कि 5 साल है, बात समझ में नहीं आई। तो अल्लामा इब्न सीरीन उस वक्त हयात थे, किसी को भेजा
कि ये ख्वाब की ताबीर लेकर आओ कि 5 दिन हैं कि महीने हैं कि साल है। जब उन्होंने पूरा ख्वाब बयान किया तो अल्लामा इब्न सीरीन, देखो बड़े इमाम भी हो और ताबीर रुया के ख्वाब को भी इसकी जानते हो, उसकी ताबीर कोई ज़रूरी नहीं है। तो अल्लामा इब्न सीरीन उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मुस्कुरा कर कुरान की उस आयत की तरफ इशारा किया जो मफातिहुल गैब है कि इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुन माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत। उन 5 चीज़ों में यही कि अल्लाह ही जानता है क़यामत कब आएगी, बारिश कब आएगी, माँ के पेट में क्या है और कल क्या कमाएगा और किस ज़मीन पर उसको कब मौत आएगी, अल्लाह ही जानता, किसी नहीं जानता। तो कहाँ के ताबीर ये नहीं है 5 दिन 5 महीना। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि ये 5 चीज़ें वो जो अल्लाह जानता है। नबी ने भी कहा मैं भी नहीं जानता। इसीलिए मौत को याद रखना और तैयारी करना। एक हदीस में एक साहबी ने अल्लाह के रसूल पूछे, कि अंसारी साहबी ने, अल्लाह के रसूल ये बताइए कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद और सबसे ज़्यादा दूरअंदेश कौन? और हमारे समझ में आता है कि जिसके पास बड़ी गाड़ियाँ हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी हो, दौलत हो, बड़ा वो अक्लमंद और दूरअंदेश। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, अक्लमंद और दूरअंदेश जानना चाहते हो? अक्सरुहुम ज़िक्र लिल मौत व अशद्दुहुम इस्तिअदादन लहा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो मौत को सबसे ज़्यादा याद करने वाला और मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने वाला सबसे ज़्यादा वो अक्लमंद है और दूरअंदेश है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के मजलिस होती थी और रोज़ाना रात में उलमा और फुक़हा की मजलिस में मौत का जिक्र होता और फिर इतना रोते कि जैसे सामने जनाजा रखा हुआ। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाया, अक्सर ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ कर रखने वाली चीज़ का कसरत से जिक्र करो, यानी मौत का जिक्र कसरत से करो। हज़रत काब कहा करते थे कि जिसने मौत की हकीकत को जान लिया, दुनिया की सारी मुसीबतें उस पर हेच हो जाती है, आसान हो जाती है। हज़रत इब्राहिम इब्न अदहम कहा करते थे कि दुनिया की जितनी लज्जतें हैं, 2 चीज़ों ने मेरे वो सारी लज्जतों को ख़त्म कर दिया, एक मौत का जिक्र और दूसरे अल्लाह के सामने खड़े होने का तसव्वुर। हज़रत उस्मान गनी कब्रिस्तान जाते, इतना रोते, तो किसी ने कहा, हज़रत कुरान में जहन्नम का भी जिक्र आया तो इतना नहीं रोते हैं आप, और किसी कब्र पर जाकर कब्र पर खड़े होते हैं तो इतना रोते हैं। कहा कि मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल से मैंने खुद सुना हूँ कि ये कब्र आखिरत की मंजिलों में वो पहली मंजिल है जो आसानी से ऐसे निकल गया, अगले मंजिल आसान, अगले इसके मंजिलें आसान, और जो यहाँ पर पकड़ा गया तो फिर वो आगे भी उसके लिए मुश्किल, इसलिए रोता हूँ। हज़रत मूसा अशारी बड़े एक अल्लाह वाले गुजरे हैं और बड़े सहाबी अशारी, मूसा अशारी एक सहाबी। तो अल्लाह के रसूल उनसे जो है आखिरी वक्त में उन्होंने अपनी रियाजतों को, इबादतों को बहुत ज़्यादा कर दिया। तो किसी ने कहा, हज़रत पूरी ज़िंदगी आपने गुजार ली इबादतें रियाजतें करते हुए, आखिरी वक्त थकता वक्त ज़रा सा आराम करते, रेस्ट कर लेते। तो कहा कि मेरे प्यारे, घुड़दौड़ देखा है? घुड़दौड़ देखा? घुड़दौड़ में होता ही है कि अपने घोड़े को आहिस्ता 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 लेके जाते हैं, और जब मंजिल करीब आती है तो हर एक अपने घोड़े को चाबुक देकर जोर से करता है कि मैं मंजिल से पार हो जाऊं और मैं पहले नंबर पर आ जाऊं। कहा मेरी मंजिल करीब आ रही है, मेरी ज़िंदगी के घोड़े को आहिस्ता थोड़ी करूंगा, उसको तो चाबुक देकर जोर से दौड़ाऊंगा कि मंजिल आसानी से पार हो जाए। इसीलिए आदमी कितना भी जिंदगी के अंदर ऐश में हो, इशरत में हो, दौलत में हो, खुशहाली में हो, लेकिन जब उसकी मौत आती है ना तो वो कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा नाकाम इंसान मैं हूं। और हकीकत ये है कि जब तक आंख खुली है तो बंद है, और जिस दिन बंद हो जाएगी तो खुल जाएगी, लेकिन क्या काम का उस दिन का।
आखिरी वक्त में जो हसरत और जो अफसोस, आप उनकी मिसालें देखो, तारीख पढ़ो तो मालूम होगा कि मौत के वक्त में बड़े बड़े कामयाब इंसानों ने भी कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल नाकाम तरीन इंसान गुजरा, कुछ भी नहीं किया। सिकंदर आजम का आखिरी वक्त था तो कहने लगा मैं पूरी दुनिया को फतह करना चाहता था, लेकिन मौत ने मुझे फतह कर लिया और मैं वो सुकून भी हासिल नहीं कर सका जो एक मामूली इंसान हासिल करता है। हारून रशीद का जब आखिरी वक्त आया तो कहने लगा कि मुझे मेरा कोई दिन गम और फिक्र से खाली नहीं, हर दिन मेरा गम फिक्र में था, बेफिक्री का एक दिन भी नहीं गुजरा। अब मौत बिल्कुल करीब है, किनारे मौत के खड़ा हूँ और चंद लम्हों के बाद मेरे जिस्म को ये ज़मीन निगल लेगी और हर इंसान का यही अंजाम है। खलीफा मंसूर अब्बासी जब उसका आखिरी वक्त आया तो कहा कि मुझे अगर चंद दिन और मिल जाएं तो मैं उस हुकूमत को जला दूं, खाकिस्तर कर दूं जिसने मुझे इस आज के दिन के बारे में कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया। हजरत अमर इब्न आस बहुत बड़े जलील कद्र साहबी हैं, तो किसी का जो सकरात का आलम होता तो उसको पूछते कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही, तो वो नहीं बताते, तो वो कहते कि भाई वो होश हवास में होते हैं और उन पर क्या बीत रही है पूछते हैं तो उसका जवाब नहीं देते। कई लोगों से पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। खैर, जब हजरत अमर इब्न आस पर सकरात का आलम तारी हुआ, नज़ा का आलम तारी हुआ, तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वहाँ मौजूद थे और उन्होंने उसे कई मरतबा सुन रखा था। कहा, हजरत आप जिस पर भी सकरात का आलम तारी होता तो उससे पूछा करते थे कि तुम पर क्या बीत रही, बयान करो, बताओ। तो किसी ने नहीं बताया। आज आप पर वो तारी है, आप पर वो कैफियत तारी है, बताइए कि आप पर क्या गुजर रही है। एक ठंडी सांस ली और कहा, खुदाए पाक की कसम, ये कैफियत नाकाबिले बयान है। अगर तुम समझ सको तो इतना समझो कि आसमान जमीन पर गिर गया और मैं दोनों के दरमियान में पिस गया। या समझ सको तो समझो कि रजवा पहाड़, मदीने का सबसे बड़ा पहाड़, रजवा पहाड़ मेरी गर्दन पर रख दिया गया, मेरे पेट में खजूर के कांटे भर दिए गए और मेरी सांस को सुई के नाके से निकाला जा रहा हूं। फिर अपने लड़के अब्दुल्ला से कहा, अब्दुल्ला ये संदूक ले लो। तो अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस बड़े जाहिद और मुत्तकी परहेजगार थे, तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे जरूरत नहीं। कहा, उसमें बेटा दौलत है, उसमें सोना चांदी है। कहा, अब्बा जान मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो क्या कहा उन्होंने? कहा, काश इसमें दौलत सोना चांदी के बजाय बकरी की मेंगनियां होती। ये आखिरी वक्त में देखिए क्या कैफियत होती है। आखिरी वक्त में हज़रत अबू हुरैरा के जो जुमले हैं, हज़रत अबू हुरैरा वो है जो सबसे ज़्यादा रिवायतों को के रावी हैं, उनसे ज़्यादा कोई कसरत से अहादीस का नकल करने वाला, रिवायत करने वाला नहीं है। हज़रत वो सबसे ज़्यादा रिवायतें हज़रत अबू हुरैरा ने की। आखिरी वक्त में रोने लगे। किसी ने पूछा कि हज़रत क्यों रो रहे हैं? कहा कि सफ़र बहुत लंबा है, ज़्यादा सफ़र बहुत थोड़ा है और मैं नहीं जानता कि मेरा ठिकाना जन्नत है या जहन्नम। कौन कह रहे हैं? हज़रत अबू हुरैरा। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के भी करीब करीब ये अल्फाज मिलते हैं। आखिरी वक्त में इमाम मुज़नी रहमतुल्लाह अलैह आए, पूछा क्या कैफियत है? तो कहा कि बस दुनिया से जुदा हो रहा हूँ, मौत का प्याला मुंह से लगा हुआ है, दोस्तों से अलहदा हो रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि मेरा ठिकाना जन्नत है कि मैं अपने नफ्स को मुबारकबाद दूँ, या मेरा ठिकाना जहन्नम है कि मैं उसकी ताज़ियत करूँ। अब्दुल मलिक इब्न मरवान एक मशहूर बादशाह गुजरा है। जब उसका मौत का आलम तारी था, अपने महल में था, तो महल की खिड़की में से देखा दूर एक धोबी कपड़े धो रहा है, एक धोबी कपड़े धो रहा है। तो कहने लगा, काश मैं एक बादशाह के बजाय धोबी होता, रोजाना कमाता खाता, अब एक बादशाह बनकर मर रहा हूं,
क्या हिसाब किताब अल्लाह के दरबार में दूंगा मुझे नहीं मालूम। अबू हाजिम रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे कि हम दुर्वेशों को कभी यह तमन्ना नहीं होती कि आकाश में बादशाह बनकर मरा होता, लेकिन बादशाहों को मरते वक्त तमन्ना होती कि आकाश में दुर्वेश बनकर मरा होता। कोई दुनिया में नहीं रहा, नबी भी आए चले गए। आपको एक बात बताऊं, सीरत निगारों ने जब सारी सीरत की चीज़ें लिखी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा कर जाने के बाद की जो कैफियत सहाबाए किराम पर तारी थी, जो मंजर था, उनके पास वो अल्फाज नहीं है कि उस मंजर को मंजर कशी कर सके अल्फाज के रूप में। और अल्लाह के रसूल की जुदाई भला कैसे बर्दाश्त करते। बुखारी की एक रिवायत बताता हूँ। इमाम बुखारी लिखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तक मिंबर नहीं बना था तो आप एक लकड़ी पर खड़े होकर खुतबा जुमा दिया करते थे, जुमा का खुतबा। लेकिन जब मिंबर बन गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मिंबर पर खड़े होकर जुमा का खुतबा देने लगे। तो जो पहला जुमा जब खड़े होकर मिंबर पर खुतबा देने लगे तो सहाबाए किराम ने खुद सुना कि वो लकड़ी इतनी जोर से रोई है कि तमाम सहाबाए किराम ने उस रोने की आवाज को सुना। एक बेजान लकड़ी अल्लाह के रसूल की जुदाई की दुनिया से नहीं, खाली वहां से खुतबा देने की उतनी अलहदगी को और दूरी को भी वो बर्दाश्त न कर सकी और लकड़ी रोई है, तो सहाबाए किराम पर क्या अलमतारी हुआ होगा। सहाबाए किराम के होश व आवाज उड़ गए थे, अकलें गुम थी, आवाजें बिल्कुल खत्म हो गई। हज़रत उस्मान गनी गुमसुम बैठे हुए हैं, हज़रत अली को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सहाबी है हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उनैस, अल्लाह के रसूल की विसाल की खबर सुनी और वही उनका इंतकाल हो गया उसी जगह। हज़रत उमर ने तलवार निकाल ली, कहा कि जो कोई ये कहेगा अल्लाह के रसूल का विसाल हो गया उसका सर कलम कर दूंगा। तलवार लेके, नंगी तलवार लेके घूम रहे हैं। हज़रत अबू सिद्दीक आए, हज़रत आयशा के कमरे हुजरे में दाखिल हुए, आपके चेहरे से पर्दा हटाया और दोनों आंखों के दरमियान में बोसा दिया, क्योंकि अल्लाह के रसूल को खुद देखा था। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के रसूल ने दोनों आंखों के पे बोसा दिया, तो बोसा दिया, बाहर निकल आए, सहाबाए किराम को जमा किया, हज़रत उमर को भी बिठाया, तुम भी बैठो यहाँ पर, और एक खुतबा दिया। ताज़ियती जलसा देखिए, ये है खुतबा दिया कि अय्युहन्नास इन्नहु मन कान यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। ये लोगों, जो मोहम्मद की परस्तिश करता था वो समझ ले कि मोहम्मद अब दुनिया में नहीं रहे, और जो अल्लाह की परस्तिश करता था तो अल्लाह की वो ज़ात है जो जिंदा है, कभी इस पर मौत तारी नहीं होगी। और वो आयतें पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता व क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअन। मोहम्मद तो एक रसूल थे, उनके बाद भी बहुत सारे रसूल आए और चले गए। अब ये भी अगर चले जाएं, शहीद कर दिए जाएं या इंतकाल हो जाए तो तुम इस दीन से फिर जाओगे, और जो दीन से फिर गया अल्लाह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अपना नुकसान करेगा। सहाबाए किराम कहते हैं ऐसा लग रहा था कि ये आयतें अभी अभी नाजिल हुई हैं, अभी अभी, हालांकि ग़ज़वे उहद के मौके पर नाजिल हुई थी, लेकिन सहाबाए किराम कहते हैं जब हज़रत अबू सिद्दीक़ ने आयतें पढ़ी तो ऐसा मालूम अभी नाजिल हुई। जब तदफीन के बाद सहाबाए किराम लौट कर आए तो हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अनस से खिताब करके कहा कि तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा किया कि अल्लाह के रसूल के जसद अतहर पर मिट्टी डालकर आए हो, जिस जसद अतहर के एक पसीने के कतरे को जमीन पर नहीं गिरने देते थे और तुमने उसको मिट्टी में डालकर आए हो। हज़रत हम्मार रावी कहते हैं कि हज़रत साबित जब मुस्नद अहमद की रिवायत को पढ़ते थे तो इतना हज़रत साबित रोते थे कि पसलियां एक दूसरे पर चढ़ जाती थी। इसीलिए कोई नहीं रहा, कोई नहीं। एक फारसी का शायर कहता है, यादारी बवक्त ज़ादा ने तू हमा खंदा बुअन तू गिरिया चुना बेजी बजहा के बाद मुर्दा ने तू हमा गिरिया बुअन तू खंदा। शायर कहता है कि इंसान याद कर
जब तू दुनिया में आया तो सब हंस रहे थे, सब खुशियां मना रहे थे, सब कहके लगा रहे, हंस रहे थे, और तू रो रहा था। भाई जब बच्चा आता है तो क्या करता है, रोता है, और सब लड्डू बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो कहा कि तू जब आया था तो सब हंस रहे थे, तू रो रहा था। अब जिंदगी ऐसे बसर कर, ऐसे गुजार कि जब तू दुनिया से जा रहा हो तो तेरे होठों पर मुस्कुराहट हो, हंसी हो, तबस्सुम हो, और सब रो रहे हो। चुमर आयत तबस्सुम बर लबे उस्त निशाने मर्द मोमिन बात तू गोयम चून बर्ग आयत तबस्सुम बर लबे उस्त। मैं तुझे ईमान वाले की निशानी बताता हूं क्या होती है कि जब उसकी मौत आती है ना तो उसके लबों पर मुस्कुराहट होती है। हमने तो दुनिया के अंदर लगकर मौत को भुला दिया। जैसे कुरान कहते बल तो सिरुल हयात दुनिया वल आखिरत खैर व अबका, तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत की जिंदगी यही बेहतर है और वही बाकी रहने वाली है। और आज जितनी मुसीबतें आ रही ना, सब कौमें टूट पड़ी हुई है। एक हदीस बयान करता हूँ, बात को समेट रहा हूँ अपने। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा आएगा कि सारी के सारी कौमें तुम पर टूट पड़ेंगी, और ऐसे टूट पड़ेगी जैसे भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। तो साहबे किराम ने कहा अल्लाह के रसूल क्या हम उस वक्त अपनी तादाद में कम होंगे? कहा कि ना, तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, कसीर होंगे, बहुत बड़ी तादाद होगी, लेकिन तुम्हारी हैसियत कैसी होगी? जैसे सैलाब के झाग की मानी, ज़रा सी हवा आई तो सब ख़त्म, बुलबुले सैलाब के झाग की मानी। और ये भी कहा कि दुश्मनों से तुम्हारा रोब दबदबा ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे दिलों के अंदर वाहन आ जाएगा। तो पूछा अल्लाह के रसूल ये वाहन क्या है? अल्लाह के रसूल ये वाहन क्या है जो हमारे दिलों के अंदर आ जाएगा? क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने? हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और तुम मौत से नफरत करने लगे होगे। अल्लाह के रसूल फरमाया माली वाली दुनिया मा अना फी दुनिया इल्ला कराखिबन इस्तज़ला तहत शजरति सुबराहा व तरकहा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाह के क्या फरमाया? मेरा दुनिया से क्या वास्ता, क्या लेना देना? अरे मैं दुनिया के अंदर उस सवार की मानिंद हूं जो थोड़ी देर के लिए किसी दरख्त के साए में बैठ जाता है, आराम कर लेता है और फिर चलने लगता है। मेरी तो कोई इसमें वही नहीं कह लगी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम की जो तरबियत करते थे वो इसी तरह करते थे कि दुनिया जो है, हुब्बुद दुनिया रअस कुल्ल खतिया, जो कहा अल्लाह के रसूल ने कि दुनिया की मोहब्बत हर जुर्म, हर गलती और हर खता की बुनियाद और जड़ है। हज़रत उबैदा इब्न जर्राह जो है वो बहरीन के गवर्नर थे, तो जिज़िये का टैक्स का माल लेकर आया करते थे। एक मरतबा लाए, मस्जिद नबी के अंदर ढेर लगा दिया, आधी रात को लगा दिया ढेर। अब जब फज्र में सहाबा किराम आए तो ये मामूल था कि जिज़िये का टैक्स का जो सामान आता था वो अल्लाह के फज्र के बाद तकसीम किया करते थे। ये वो दौर था जो फाका मस्ती और तंगदस्ती का था। फाके होते थे, पेड़ पट्ठा बांधे जाते थे। सब बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ भाई सबको दिया जाएगा, लेकिन एक तरबियत की, एक खुतबा दिया, एक बड़ी प्यारी बात कही। क्या कहा? कहा कि वल्लाही इन्नी ला अख्शा अलैकुमुल फ़क्र वलाकिन्नी अख्शा अन तुबसत दुनिया अलैकुम कमा बुसत अला मन कान क़ब्लकुम फतुनाफिसूहा कमा तनाफसूहा व तुहलिकुकुम कमा अहलकतहुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे प्यारो, खुदाए पाक की कसम, मैं तुम पर तंगदस्ती, फ़क्र, गुर्बत की का डर महसूस नहीं करता। मुझे डर तो इस बात का है कि कहीं दुनिया तुम पर ऐसे न खोल दी जाए जैसे पिछली उम्मत पर खोल दी गई थी। फिर दुनिया के अंदर तुम ऐसे कंपटीशन करने लगो, ऐसे मुकाबला आराई करने लगो जैसे उन्होंने मुकाबला आराई की थी। फिर दुनिया तुमको भी ऐसे ही हलाक न कर दे जैसे उनको हलाक कर दिया था। डर तो मुझे इस बात का है, डर मुझे इस बात का है। हज़रत उमर कहा करते थे कि भाई बड़ी तमन्ना होती है कि एक बकरी काटी जाए और अच्छा सा सालन बनाया जाए, गेहूं की गर्म गर्म चपातियाँ, रोटियां हों, और फिर खजूर और जूर का जो नबीज़ मशकीज़ों के अंदर भरा जाए और फिर हम खूब शौक़ से खाएं।
लेकिन डर इस बात का है कि जो काफिरों को जो कहा जाएगा क़यामत में, जो कुरान की आयत है, कहीं हमको ना कहा जाए कि अज़हबतुम तय्यबातिकुम फी हयातिकुम दुनिया वस्तमताअतुम बिहा फल्यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तस्तकबिरून फिल अर्ज़ बिगैरिल हक़ व बिमा कुंतुम तफ़सिक़ून। काफिरों को कहा जाएगा कि तुम दुनिया की जिंदगी के अंदर लज्जत वाली चीज़ों से खूब मौज ले चुके, इंजॉय कर चुके, लुत्फ़अंदोज़ हो चुके, आज तुम्हारे लिए अजाब है दर्दनाक, जो कुछ ज़मीन में तुम नाहक तकब्बुर किया करते थे और जो अल्लाह की नाफरमानी किया करते थे। इसीलिए ये मौत, अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में भी कहा कि देखो मैंने तुमको कब्रिस्तान जाने से मना किया था, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा कि अला फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुम बिल आखिरा औ कमा क़ाल अलैहि कि तुम जाओ कब्रिस्तान इसलिए जाओ कि तुम्हें ये आखिरत की ज़िंदगी याद दिलाएगी। जब आदमी कब्रिस्तान जाएगा तो ये कहेगा ना भाई ये भी आखिरी मेरा ठिकाना यही है और मुझे यहीं आना है और कुछ ले जगह जाना नहीं है। सिकंदर आज़म ने जब जाने लगा तो कहा मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दो, पूरी दुनिया का फाते, लेकिन जब खाली हाथ आया तो खाली हाथ ही जाना है, कुछ लेके जाना नहीं है। लोग बिल्कुल जमा कर करके पूंजियाँ रखते हैं, लेके भी जाते के साथ में, वहाँ पर फरिश्तों को भी ज़रा सा कुछ ले दे के मामला। तो मेरे प्यारों, बुजुर्गों, दोस्तों, मौत ऐसी चीज़ है जो आदमी उसको हमेशा याद रखे, हमेशा मद्देनजर रखे और मौत की तैयारी में लग जाए। जैसे कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि सबसे ज़्यादा अक्लमंद और सबसे ज़्यादा दूरअंदेश आदमी कौन है? जो सबसे ज़्यादा मौत की को याद करने वाला और सबसे ज़्यादा मौत के बाद की तैयारी करने वाला है। अल्लाह मुझे और हम सबको मौत के बाद की ज़िंदगी की तैयारी करने वाला बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।